नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दो सना के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा है। फ़ितराना की अदायगी के हवाले से कुछ सवालात भी हैं जो एतराज़ात भी बनते हैं। एक तो ये है कि नमाज से पहले पहले इसको अदा करना है। दूसरा एक सवाल ये है कि रोज़े तो अभी रखे ही नहीं, फ़ितराना किस लिए अदा करें। और तीसरा एक सवाल ये है जो एतराज़ भी बनता है कि फ़ितराने का लफ्ज़ फ़ितर से निकला है और फ़ितर का मतलब है चाँद, और चाँद निकलेगा तो उसके बाद फ़ितराना अदा करेंगे। तो इन सारी बातों का हल पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस पाकीज़ा ज़ात ने हमें बताया है। तो आइए चलते हैं उस बात की तरफ कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ितराने का माल इकट्ठा किया और इतना माल इकट्ठा हो गया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात को पहरे पे बिठाया। तो होता क्या है कि आधी रात के वक़्त एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ, जिस तरह एक बूढ़ा आदमी लाठी के साथ को टेक टेक कर उसके सहारे पे चलता है, एक आदमी आता है तो वो फ़ितराना के माल से लप भर कर गल्ला जो है वो अपनी झोली में डालना शुरू कर देता है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लिया और सुबह जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे चोर का क्या बना, तो फरमाया कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़ा आदमी था, उसने मिन्नत की, समाजत की, बूढ़ा आदमी हूँ, बच्चे भूखे हैं, तो मुझे उस पर तरस आया और मैंने छोड़ दिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को वो फिर आएगा। दूसरी रात आती है तो फिर वही बूढ़ा लाठी टेकते टेकते, लाठी के सहारे चलते चलते वो जो फ़ितराने का माल था उस पे आता है, तो फिर लप भर भर कर अपनी झोली में डालना शुरू कर देता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसको पकड़ लिया। अब फिर वो मिन्नत करता है, समाजत करता है कि बूढ़ा आदमी हूँ, गरीब हूँ, घर में बच्चे भूखे हैं। तो तरस आ गया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। सुबह फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बना तुम्हारे चोर का। फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़ा आदमी था, तरस आया, मैंने छोड़ दिया। तो फरमाया कि देखो याद रखो, ख़बरदार आज रात वो फिर आएगा, लेकिन अब उसको नहीं छोड़ना। तीसरी रात को फिर आता है, फिर लपें भर भर कर उस फ़ितराने के माल में से चुराना शुरू कर देता है। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको पकड़ लिया। अब वो मिन्नतें करता है, समाजतें करता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन पीछे से हदायत जो है वो आ चुकी थी कि अब उसको नहीं छोड़ना। खैर दिन चढ़ता है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बात आती है, पूछा है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बना तुम्हारे चोर का। फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों? उसने बड़ी मिन्नत की, बड़ी समाजत की, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ सौदा कर लो, मेरे साथ मुआहदा कर लो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देता हूँ जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, जिसको तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा माल चोरी नहीं होगा। तो पूछा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि किस मामले के बदले तुमने उसको छोड़ा है, हमें भी बताओ। तो फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसने मुझे कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारा माल कभी रात को चोरी नहीं होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हो वो शख्स कौन था? फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया वो शैतान था जो तुम्हारा माल चोरी करने आया था, लेकिन तुम्हें बात बहुत अच्छी बता कर गया। तो इस बात से, इस वाक़या से इन सारे सवालों का हल निकलता है। एक तो ये कि रोज़ा रखेंगे तो फ़ितराना होगा, और दूसरा चाँद निकलेगा तो फ़ितराना अदा करेंगे, और तीसरा ईद की नमाज से पहले। और आप देखें कि ये 3 दिन माल इकट्ठा हुआ है और 3 दिन पहरा दे रहे हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
تو اس میں تو ابھی روزے باقی ہیں صحابہ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن فطرانہ دے دیا۔ چاند ابھی نہیں نکلا لیکن فطرانہ دے دیا، اور عید ابھی نہیں پڑی لیکن فطرانہ دے دیا۔ تو ان سارے سوالوں کے، ان سارے اعتراضات کے ایک ہی حدیث مبارکہ کے اندر جوابات ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ ہر ایک ادا کرے گا، اور اس لیے کہ یہ کفارہ ہے، روزوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، جو کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، ان کا کفارہ ہے۔ تو ایک سوال ہے کہ بچے تو روزہ رکھتے ہی نہیں، کیوں جی رکھتے نا؟ بچے تو روزہ رکھتے ہی نہیں، بچوں پر فطرانہ کیوں ہے؟ بڑے تو روزہ رکھتے ہیں اور ان پر فطرانہ ہے، گناہ کرتے ہیں اور معاملات ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ فطرانہ کیوں ادا کریں؟ تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی حدیں ہیں جو اللہ رب العزت نے لگائی ہیں، کچھ خاص امیروں پر حدیں لگائی ہیں، اور یہ فطرانے کا تعلق امیر سے ہی ہے کہ امیر، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ امیروں کے مال میں سے مال نکلے اور غریبوں تک جائے۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر سارے ہی فطرانہ دیں گے تو لے گا کون؟ کیوں بھئی یہ سوال ہے نا، بنتا ہے۔ اگر سارے ہی فطرانہ دیں گے تو لے گا کون؟ تو ایک آدمی سے میری بات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ غریب کو جب فطرانہ ملے تو وہ اچھا مال اس کو ملے تو وہ تھوڑا مال جو ہے اس سے کم قیمت کا وہ اپنے سے غریب کو دے دے۔ تو غریب کو جب دو گئی 300 روپیہ، جو سب سے ہلکا مال ہے، تو غریب آگے کیا دے گا؟ کس کو دے گا؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امیروں سے مال لیا جائے گا اور غریبوں کی مدد کی جائے گی، ہمدردی کی جائے گی، ان کی دل جوئی کی جائے گی، ان کے لیے ہمدردی پیدا کی جائے گی، احساس پیدا کیا جائے گا۔ تو صدقہ فطر صرف امیروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ غریب تو استعمال کریں گے اس کو، غریب تو عید کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ اگر میری بات کی سمجھ آئی تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔